नौसेना की AIP पनडुब्बी डील जर्मन इंजीनियरिंग और स्टील उत्पादन समूह थीसेनिक्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS को मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस डील को पाने के लिए थीसेनिक्रुप मरीन सिस्टम के अलावा स्पेन की कंपनी नवंतिया दावेदार थी, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले नवंतिया के ऑफर को ठुकरा दिया है। ऐसे में अब जर्मनी का थीसेनिक्रुप मरीन सिस्टम्स भारत के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स MDS के साथ मिलकर भारत में ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। दोनों कंपनियों ने हाल ही में पुष्टि की है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने आगे की प्रक्रिया के लिए डील को हरी झंडी दे दी है। DW न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कंपनी को वाणिज्यिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। चर्चाओं से जुड़े लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में इस परियोजना का मूल्य लगभग $5.2 बिलियन 5 यूरो बिलियन बताया गया है, लेकिन अंतिम आंकड़ा इससे अधिक भी हो सकता है। रिपोर्ट में थीसेनिक्रुप मरीन सिस्टम्स के CEO ओलिवर बर्कहार्ड ने कहा, साझेदारी में काम करके और जर्मन और भारतीय सरकारों के समर्थन से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और थीसेनिक्रुप मरीन सिस्टम्स एक टिकाऊ और सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए मानक स्थापित करेंगे। ये सौदा जरूरी नहीं कि इस बात का संकेत हो कि रूसी सैन्य आयात पर भारत की निर्भरता जल्द ही कम हो जाएगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार 2019-2023 तक भारत के रक्षा आयात में रूस का हिस्सा 36% था, जो किसी भी एक देश से सबसे अधिक है। येल विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन के व्याख्याता सुशांत सिंह ने DW को बताया, रूसी सैन्य प्लेटफार्मों पर भारत की निर्भरता लगातार बनी हुई है और इसने मॉस्को पर अपनी निर्भरता को कम करने की बहुत कम इच्छा दिखाई है। हालांकि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और भारतीय सुरक्षा मुद्दों के विशेषज्ञ एसिल नरसिम्हन को उम्मीद है कि इससे भारत और यूरोप के बीच रक्षा क्षेत्र में और अधिक सहयोग होगा। DW से बात करते हुए उन्होंने सहयोग के एक और उदाहरण के रूप में भारत में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांस और भारत के बीच हाल ही में हुए समझौते की ओर इशारा किया। जर्मनी भी भारत को बड़ी मात्रा में हथियार निर्यात कर रहा है। 2024 के पहले 6 महीनों में भारत जर्मन हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जिसका मूल्य लगभग 153 यूरो और 75 सेंट मिलियन $160 मिलियन था। जर्मनी में डिजाइन भारत में निर्मित थीसेनिक्रुप के साथ सौदा 6 डीजल पनडुब्बियों के लिए है, जिन्हें उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों के रूप में जाना जाता है। तकनीकी आवश्यकताओं में से एक ये है कि पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक हो, जिससे वे स्टील तक क्षमता बढ़ाने के लिए पानी के नीचे अधिक समय तक रह सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में 2 भारतीय निर्मित युद्धपोतों और एक पनडुब्बी के लॉन्च के अवसर पर कहा, भारत अब दुनिया की एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन रहा है। वहीं थीसेनिक्रुप मरीन सिस्टम्स ने कहा है कि वह नई पनडुब्बियों की इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग में मदद करेगा, जबकि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स उन्हें भारत में बनाएगा। थीसेनिक्रुप का भारतीय नौसेना के साथ एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। भारत ने जर्मनी की एक पूर्व शिपबिल्डर कंपनी होवल्क्सवागन से 1980 के दशक में 4 पनडुब्बियां खरीदी थी। इनमें से 2 जर्मन शहर कील में और 2 मुंबई में बनाई गयी। ये कंपनी अब थीसेनिक्रुप मरीन सिस्टम्स का हिस्सा है। थीसेनिक्रुप के साथ यह सौदा मोदी के घरेलू विनिर्माण अभियान के अनुरूप है, क्योंकि पनडुब्बियां भारत में बनाई जाएंगी। हालांकि सिप्री के सबसे हालिया डेटा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है, जो 2019 और 2023 के बीच वैश्विक हथियार आयात का लगभग 10% हिस्सा है। रूस हथियारों के आयात के मामले में भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार है, लेकिन संकेत है कि रूस पर भारत की निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। 2019-2023 तक भारतीय हथियारों का 36% आयात रूस से हुआ। वहीं 2017-2021 के लिए यह आंकड़ा 46% और 2012-2016 के लिए 69% था। ऐसे में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत तेजी से अपनी रक्षा आयात को रूस से हटाकर ग्लोबलाइज कर रहा है, ताकि सप्लाई चेन पर इसका असर कम से कम पड़े।